हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं रियल नंबर्स के ऊपर, जहां पर हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, पूरी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो देख ली है, एचसीएफ एलसीएफ को कैसे हम निकालते हैं वो देख लिया है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। उसके बाद फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी की थी अपने लास्ट लेक्चर में, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। चलिए अब देखो, जैसे सबसे पहले कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर अब जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, मैं आपको हर एक पार्ट अब नहीं बताऊंगा, जो सिमिलर पार्ट्स हैं वो मैं स्किप कर दूंगा, जो अलग तरह के पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको फिर भी किसी पार्ट में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट दिखानी है प्राइम फैक्टर्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि जो भी हमारा नंबर होता है, वो जो हमारी थ्योरम है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक की, वो कहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर्स का। तो जैसे अब आपका लिखा हुआ है सपोज 140 लिखा हुआ है, तो 140 के फैक्टर्स आपके क्या बने, 2 into 70, देन 2 into 35, देन 5 7 35, देन 7 1 7। इसका मतलब आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि 140 इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 7, या एक्सपोनेंट्स के टर्म में लिख दिए 2 की पावर 2 into 5 into 7। ठीक है, बताया था आपको कि अगर एक ही फैक्टर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उसको आप एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिख दीजिए। सिमिलरली आप 156 का कर दीजिए। 156 का आपका क्या बन गया, 2 7 14, देन 2 8 16, फिर देयर आर 2 3 6, 1 2 9 18, फिर 3 आ जाएगा, 3 1 3 3 9 और 13 आ गया। तो इसके आपके क्या फैक्टर्स बन गए 156 के, आपका हो गया 2 into 2 into 3 into 13, या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 पावर 2 into 3 into 13। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 3825। 3825 के फैक्टर्स बना दीजिए। क्या बनेंगे 3825 के फैक्टर्स, तो 2 1 2, 2 9 18, देन 2 1 2, देन सॉरी 2 से तो ये कटेगा ही नहीं आपका, 2 से तो आपका कटेगा ही नहीं, ये आपका सीधा कटेगा 3 1 3, 3 2 6, 3 7 3 से कटेगा आपका, 3 से काटिए इसको आप, 3 1 3, 3 2 6, देन 22 आ गया, फिर 3 7 21, फिर 1 और 5, 3 5 15, फिर आप इसका 3 से काट दीजिए, तो 3 4 12, देन 3 2 6, 1 और 5, 3 5 15, फिर आपका कटेगा ये 3 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि 3 1 3, 3 4 12, 5 से कट जाएगा, क्योंकि आपकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है आपकी। तो कितना हो गया आपका 5 8 40, 2 और 5, तो 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5 और 3 5 7 35, 17 आपका प्राइम नंबर आ गया, तो आपका हो गया 17 17। तो क्या बचा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। तो आप क्या लिखेंगे 3825 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। सिमिलरली आप लिख दीजिए 5005 और 742। नेक्स्ट देख लेते हैं 5005। तो 5005 के अब आप क्या आ गए, ये 2 से नहीं आएगा और 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा सबसे पहले, तो 51001। उसके बाद ये आपका 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 से अगर करें तो 7 1 7 30, 7 4 28, हाँ 7 से आपका कट जाएगा, ये 7 से बना दीजिए, 7 1 7 30, 7 4 28, फिर 2 बचा, 2 1 7 से 21, 143, 143 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 बन जाएगा, 11 में आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया 11 1 11, 3 बचे, 3 से 33, 11 से 33 और 13 आपका एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं 5005 के आपके फैक्टर्स बन गए 5 into 7 into 11 into 13। ठीक, उसी तरीके से जो लास्ट आपका है 7429, इसको आप खुद बना लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था। तो अब सबसे पहले पार्ट करते हैं 26 और 91। तो सबसे पहले क्या काम करें, 26 और 91 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 2 13 का और 13 1 13, क्योंकि 13 तो आपका प्राइमरी नंबर हो गया। 19 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। ये आपका बनेगा 7 13 91 और 13 1 13। तो 26 के क्या फैक्टर बन गए आपके, आपके बन गए 2 into 13 और 91 के क्या फैक्टर्स बन गए आपके 7 into 13। एचसीएफ क्या होता है, जो कि कॉमन फैक्टर होगा और लोवेस्ट पावर लेंगे, तो कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 13 है और पावर लोवेस्ट कितनी है 1 ही है, तो एचसीएफ इज 13। और एलसीएम में हम क्या करते हैं, अपने सारे फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, तो 2 into 7 into 13 और पावर लेंगे मैक्सिमम। तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की भी 1 है, 13 की 1 है, तो कितना हो गया
2 इंटू 13 7 91 और 2 1 2 और 9 2 18 यानी कि 182। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, यानी कि 13 इंटू 182 करिए पहले, 13 इंटू 182 इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 3 6 8 24 2 3 1 3 4 5 और ये आपका आ गया 182। देखिए वेरीफाई इसलिए करिए कि अगर आपने गलती भी निकाल दिया है तो पता चल जाएगा आपको। ये कितना आ गया 6 4 5 6 8 5 13 और एक 2 3 6 6, ये जो मल्टीप्लिकेशन आ गई एचसीएफ और एलसीएम की। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, और इसको करिए 9 6 54 और 5 कैरी आ गया, 9 2 18 5 23 तो 6 6 2 3 6 ये भी आपका 2 3 6 है, ये भी 2 3 6 है। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमारे सही आ गए और हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करिए 510 एंड 92। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 510 एंड 92। चलिए कर लेते हैं इसको फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा 510 एंड 92। दोनों के सबसे पहले फैक्टर्स बना लीजिए आपने फटाफट से। तो 510 के बनाइए, 2 2 4 2 5 10 2 5 10। ये फिर आपका 3 8 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा, 5 5 25 5 1 5। उसके बाद ये जो 24 सॉरी ये 3 से भी आपका कट जाएगा, पहले इसको पहले 3 से काटिए तो आपका आ जाएगा 3 8 24 फिर 1 5 यानी कि 3 5 15। उसके बाद अब ये 3 नहीं 5 से कटेगा तो 5 17 85 और फिर 17 आपका प्राइम नंबर आ गया। उसके बाद 92 को आप करिए तो 2 4 8 1 2 6 12 फिर ये आपने किया 2 23 और 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 23 1 23। अब 510 को आपने क्या लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को आपने क्या लिख दिया, ये आपका हो गया 2 की पावर 2 इंटू 23। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, बस 2 ही खाली एक कॉमन फैक्टर है और लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो लोवेस्ट पावर 1 लेंगे तो एचसीएफ तो हमारा 2 आ गया। उसके बाद जो आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम में हम लेंगे आपके सारे के सारे फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं 2 है 3 है 5 है 17 भी है और 23 भी है। ये सारे फैक्टर्स हमारे एलसीएम में आ गए। ठीक है, और लार्जेस्ट पावर के साथ आएंगे। लार्जेस्ट पावर निकालिए, 2 की लार्जेस्ट पावर कितनी है 2, 3 की लार्जेस्ट पावर 1 है, 5 की लार्जेस्ट पावर भी 1 है, 17 की भी 1 है, 23 की भी 1 है। ठीक, इन सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, करिए मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए आप। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताइए क्या आएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा फिर एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या आता है वेरीफाई करके। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 12 12 5 60 फिर 60 और 17 और 23 से करनी है तो 60 की पहले आप कर दीजिए 17 से जब 60 करेंगे तो 0 बच गया, 7 6 42 4 6 कम 6 7 8 9 10 यानी कि ये तो आगे 1020। देखो मैंने 0 इसी लिया सो दैट थोड़ी इजी हो जाए। फिर 1020 को कर देते हैं 23 से, तो 1020 को कर देते हैं 23 से। तो जब आपने किया तो 3 0 0 3 0 6 3 0 0 3 1 3 उसको कर दिया 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 1 2 0 6 4 3 2 यानी कि 2 3 4 6 0। ये आपका आ गया एलसीएम। अब एलसीएम इनटू एचसीएफ करिए तो ये तो आपका आ गया 2 3 4 6 0। अब आप करिए एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ सिर्फ 2 था आपका, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2 0 0 6 12 1 4 8 और 9 3 6 और 2 4। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरी आ गई 46920। अब जब आपकी ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, अब जो दो नंबर्स आपको दिए हुए थे एक बार उनकी मल्टीप्लाई करके देख लें क्या है 92 और 510 को मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये आपका आ गया 2 5 10 फिर 9 0 0 9 1 9 9 5 45। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 0 2 9 6 यानी कि 46920 जो कि मेरा इसके इक्वल है। इसका मतलब ये भी हमने सही कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, लास्ट पार्ट देख लेते हैं आपका इसका 336 और 54। चलिए इसको भी निकाल देते हैं फटाफट। 336 के फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करिए इतने आप। तो जो 336 के फैक्टर्स बनेंगे सबसे पहले तो एक 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 एक फैक्टर हो जाएगा इसका 336 का, तो निकाल दीजिए। ये आपका हो गया 2 1 6 12 2 8 16 2 8 16 2 4 8
फिर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, देन 2 21, फिर ये 3 से आएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7। देखो मैं आपको बहुत स्लो नहीं बता सकता ये, क्योंकि ये सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आते हैं सब ये चीज़ें, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। फिर आपका आ गया 3 9 ज़ा 27, फिर आपका आ गया 3 3 ज़ा 9, फिर आपका हो गया 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इनके फैक्टर्स लिखिए अब आप, तो क्या बन गया, 3 3 6 का आपका फैक्टर बन गया 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 3 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और आप 54 के फैक्टर लिखिए। 54 के आपके फैक्टर आ गए 2 और 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एचसीएफ निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, और जो 2 कॉमन है उसकी मिनिमम पावर 1 है, 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो ये आपका आ गया 6। और एलसीएम आपका कितना आ गया, आपका आ गया 2 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 7 की पावर कितनी है 7, तो 2 4 16, 3 9 27 और 7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आएगा एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करके, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका ये आंसर मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स आ गए, 12 15 21, 17 23 29 और 8 9 25। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे अपने लेक्चर्स में, तो कोई भी एक देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 23 17 23 और 29 ले लेते हैं, ठीक, या चलो 8 9 25 ले लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें सारे के सारे प्राइम ही हैं, क्योंकि 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है। अगर इनके आप फैक्टर्स भी बनाएंगे तो ये फैक्टर्स बनेंगे, ठीक। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन आएगा 1, क्योंकि बताया था ना कि जो भी आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा आपका 1 आता है, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं उसमें। और एलसीएम निकालेंगे तो सीधा सीधा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर जो उसका आएगा फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या सीधे सीधे कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, तो कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं इसमें, ठीक। चलो खैर हम इसका निकाल लेते हैं 8 9 25 का। 8 9 25 का निकाल दीजिए फटाफट से। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, सीधा दिख रहा है ना 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 9, और 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 5 25, यानी कि 5 की पावर 2। एचसीएफ के लिए क्या हो गया, क्या कुछ कॉमन है, बताइए क्या कुछ कॉमन है, ये भी तो आपके को प्राइम ही है, क्योंकि 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन है ही नहीं। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 1, और आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम में सारे फैक्टर्स ले लीजिए, तो एलसीएम आपका हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये आपका हो गया 8 9 और आपका आ गया 25। 8 9 72, 72 इंटू 25, इसको आप सोल्व कर लीजिए 72 25 को, तो ये आपका हो गया 360 4 7 2 14 0 6 7 8 9 10 1 8 और 1800, तो ये आपका आ गया 1800। 1800 इसका आ गया एलसीएम, एचसीएफ 1 आ गया। इसका भी अगर आप निकालेंगे तो देखो ना 17 के फैक्टर क्या बनेंगे, 17 के फैक्टर बनेंगे सिर्फ 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर क्या बनेंगे, सिर्फ 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर क्या बनेंगे, सिर्फ 29 इंटू 1, क्योंकि तीनों ही हमारे प्राइम है। तो जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। और अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, सिंपल है, ठीक है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन दैट एचसीएफ इक्वल्स टू दिस, एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये मान लो ए है आपका, ये मान लो बी है, तो ए आपका 306 है, बी आपका 657 है, तो फॉर्मूला आपका क्या लग जाएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया 9, एलसीएम आपको निकालना है। ए नंबर आपने किसको एज्यूम कर लिया 306 को, बी नंबर आपने क्या एज्यूम कर लिया 657, तो एलसीएम आपका कितना हो गया, एलसीएम आपका हो गया 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 कर दीजिए, तो 9 रूट 9 से 27, ठीक है, और ये कट गया आपका 9 3 या 27 3 6 9 4 जा 36, तो कितना आ गया 34 इंटू 657। कर लीजिए जरा मल्टीप्लीकेशन इसकी, 657 की मल्टीप्लीकेशन करिए 34 से, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 22, 6 4 जा 24 25 26, 7 3 जा 21, 2 5 जा 15 16 17 1 6 18 और 19, कितना आ गया आपका 8 3 13 1 10 11 12 1 2 2 3 3 8, एलसीएम इज 2 2 3 3 8, ठीक है। एलसीएम जब भी निकालेंगे वो नंबर से बड़ा आएगा, जब भी एचसीएफ निकालेंगे वो नंबर से छोटा आएगा, क्योंकि एचसीएफ डिविजिबल
होता है, दोनों मतलब दोनों को डिवाइड कर देता है नंबर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही हमारे लेक्चर नंबर 1 में, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, वहां पर इसका हमने सॉल्यूशन दिया था। इसका सॉल्यूशन यही था कि जो 6 पावर n है, 6 को सबसे पहले आप फैक्टर्स अगर बनाएंगे तो 2 into 3 बनेंगे, तो जो 6 पावर n आपका हो गया वो हो गया 2 into 3 to the power n, या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 पावर n into 3 पावर n। अब इसको 0 से एंड होने के लिए ये नेसेसरी है कि ये 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 इसका एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें 5 आपका आ रहा हो, और अगर 5 आपका फैक्टर नहीं आया तो ये 5 से कभी डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 से कभी एंड होगा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए यहाँ पर फिर आपकी वही लगेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपको क्या कहती है कि कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है तो इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख पाए तो इसका मतलब क्या है, वो मेरा कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या लिखा है, 7 into 11 into 13 और प्लस 13। सोल्व करिए इसको, सोल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 13 पहले कॉमन निकाल लो, ठीक है, या 13 आप कॉमन, चलो 13 आप कॉमन निकाल लो। अब 13 अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर ये क्या बच गया आपका, ये आपका बच गया 7 into 11 और प्लस 1, ये तो हो गया ना, क्योंकि 13 आपका कॉमन आ गया और यहाँ पर आपका 13 कॉमन लिया तो सिर्फ 1 बच गया, तो ये कितना हो गया 13 into, ये कितना हो गया 77 plus 1 या 13 into 78। आप 78 के फैक्टर्स बनाइए, 78 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा आपका 2 या 6, 2 9 18, फिर 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 13। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 13 into 2 into 3 into 13, 13 आपका यहाँ 2 बार आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 की पावर 2। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जितने भी मेरे फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, सो वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 5 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। इसको भी ऐसे आप सोल्व करके देखिए। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो मुझे पता नहीं है कि आपको फैक्टोरियल का आइडिया है या नहीं है अभी, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो सम होता है उसका फैक्टोरियल का। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बिल्कुल एक लेमैन की तरह भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। सपोज आपने सबसे पहले 5 को कॉमन निकाल दिया, 5 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा 7 6 4 3 2। तो 7 6 4 3 2, 1 को लिखना चाहे तो लिख लें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, कोई मतलब उसका है नहीं, और प्लस आपका हो गया 1। अभी कितना बच गया 5 into कितना हो गया 7 6 या इसको करिए 3 2 6 6 4 24, 24 into 42 कर लीजिए, तो 42 into 24 कर लीजिए, 4 2 8 4 4 16, then 2 2 4 4 2 8 8 6 7 8 9 10 1 8 9 10 1008 आ गया, और प्लस 1 कर दिया तो 1008, तो आपका आ गया 1008 प्लस 1, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 into 1009। आप क्या करना है, मुझे नहीं पता लग रहा कि ये प्राइम है या नहीं है, तो पहले इसके फैक्टर्स बना के देख लेते हैं 1009 के। तो 1009 के जब हम फैक्टर्स बनाने स्टार्ट किए तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए 3 9 1 0, 3 9 1, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 7 3 0 7 28 29 9 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी, 11 से देखिए 11 9 से 99 1, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 7 से 91 और 9 9 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से 15 16 17 15। तो इसका मतलब हमारा जो 1009 है ये हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। तो अब अगर आप देखें तो 5 भी एक प्राइम है, 1009 भी एक प्राइम है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में लिख लिया है। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर आपको दिया हुआ है ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ये हमने दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ये हमारी प्रॉब्लम बेस है वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसके ऊपर बेस हमने अपना लेक्चर 2 बनाया था। तो अगर आपने उसको गो थ्रू नहीं किया तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को। यहाँ पर है हमारा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो ठीक है, एक सबसे पहले पाथ बना दीजिए। सर्कुलर पाथ हमारा इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड।
अब इसने बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब सपोज आप यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, तो सोनिया को जो है पूरा कितना टाइम लगा, सोनिया को हमारा लगा 18 मिनट्स इसको पूरा कवर करने में, ठीक है, सोनिया को। और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है उसको ये पूरा राउंड खत्म करने में रवि को लगता है 12 मिनट्स इस पूरे राउंड को खत्म करने में, मतलब वो पूरा राउंड ले लेता है रवि 12 मिनट्स में, और सोनिया को लगता है 18 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट, देखिए हमने पहले बना दिया कि वो इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों, एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से और सेम टाइम से स्टार्ट किया, एंड वो इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसे ही मूव कर रहा है, रवि भी ऐसे मूव कर रहा है, सोनिया भी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम के बाद वो यहाँ दोबारा मिलेंगे। अब सपोज अगर हम रवि की बात करते हैं, तो रवि ने जैसे ऐसे स्टार्ट किया, तो 12 मिनट बाद वो फिर यहीं पहुंचेगा। इसका मतलब अगर हम रवि की बात कर रहे हैं, तो जहां से उसने स्टार्ट किया था 12 मिनट बाद फिर वहीं पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो 24 मिनट के बाद वहीं पहुंचेगा, फिर 36 मिनट के बाद पहुंचेगा, फिर 48 के बाद पहुंचेगा, फिर 60 के बाद पहुंचेगा, फिर 72, यानी कि हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं ना कि कितने कितने टाइम बाद पहुंचेगा, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ एलसीएम आपका निकलेगा। अब अगर आप सोनिया की बात करते हैं, तो सोनिया सबसे पहले कितनी देर बाद पहुंचती है, 18 मिनट बाद, फिर वो आगे चलेगी, फिर कितनी देर बाद वहीं पर आएगी, 36 मिनट के बाद आएगी, फिर वहीं पर 54 के बाद आएगी, फिर वहीं पर 72 के बाद आएगी, यानी कि ये 18 के मल्टीपल्स में चल रही है। तो उसने पूछा है कि कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आपको वो पहला इंस्टेंस बताना है कि जब वो दोबारा मिलेंगे। तो देखो 12 और 18 मिला, इसका 24 और 36 आया, तो अगर आप देखें तो 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, यानी कि 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि वापस से यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपके पास इस तरह की दो टर्म्स हों, दो वैल्यूज हों, और आपको एक ऐसी टर्म निकालनी है जो फ्यूचरिस्टिक टर्म है, मतलब जो आने वाले टाइम में होनी है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस केस में मल्टीपल्स देखते हैं, और मल्टीपल्स अगर देखते हैं तो वो तभी आपके निकलेंगे जब आप इन दो का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमेशा इससे बड़ा होगा, एचसीएफ हमेशा इनसे छोटा या इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए 12 और 18 का, तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि एक तो आपका हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 आपका कितना हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एचसीएफ आपका, एचसीएफ को छोड़ो, एलसीएम आपका कितना हो गया 2b और 3b, सारे कॉमन फैक्टर्स, सारे आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 और 3, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो 2 जा 4 और 3 जा 9, यानी कि कितना आ गया आपका 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे हमें, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो फिनिश हो जाती है। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपना, वो इरेशनल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्रूव करेंगे कोई भी नंबर हमारा इरेशनल है। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।